रशीद भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, गल्फ स्ट्रीम 500 की पंजाब हुकूमत को क्या ऐसी ज़रूरत पेश आ गई है कि उन्होंने कहा है जी हमने ये चाहिए हम। इंतहाई बदकिस्मत की बात है जी आमिर भाई कि पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन 10 अरब डॉलर में बिकी और 11 अरब डॉलर का जहाज़ खरीद लिया। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पंजाब में पूरे पाकिस्तान में लोग खुदकशी में मजबूर हैं, बेरोज़गार हैं, लोगों को कोई भी सहूलियात मैसर नहीं है, लेकिन जो हुक्मरान हैं वो यशियों में लगे हुए हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान की मईशत बैठ चुकी है। तकरीबन 265 जो फैक्ट्री पाकिस्तान में बंद होके वो बरून मुल्क चले गए हैं लोग। इसी तरह पाकिस्तान के में जितने भी ब्रेनी लोग थे जो प्रोफेशनल थे वो भी यूरोप में पूरी दुनिया में जा रहे हैं। तो हुक्मरान सुना ब्रेन भी एक्सपोर्ट करने लगे हैं वहाँ। ब्रेन भी सारा एक्सपोर्ट कर दिया है और जो हुक्मरान हैं वो अपनी याशियों में, अपनी टिकटॉक में, अपनी सेल्फियों में वो लगे हुए हैं। लेकिन साहब उज़्मा बुखारी साहबा का एक भोंडा सा बयान आया है कि जी पंजाब एयरलाइन की फ्लीट के लिए ये हमने जहाज़ लिया है। तो क्या कभी आपने सुना या देखा है किसी कमर्शियल फ्लीट में ऐसे एग्जैक्टिव किस्म के जहाज़ हों? अगर उज़्मा बुखारी साहब, आपको पता है वो झूठों की नानी है, वो अगर ये कहे कि हमने आवाम के लिए लिया है तो ये हुकूमत हमेशा झूठ बोलती है। उज़्मा बुखारी को स्पेशल मरियम नवाज ने सिर्फ झूठ बोलने के लिए रखा हुआ है कि लेकिन ये जहाज़ एलीट क्लास के लिए, उन लोगों के लिए, उनकी याशियों के लिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इनको ट्रैवल को आप याशी के साथ कैसे, ये तो उनके ट्रैवल के लिए उनकी ट्रैवल तो देखे ना आमिर भाई, ट्रैवल तो आम जहाज से भी हो सकता है, हेलीकॉप्टर भी हो सकता है, गाड़ी भी हो सकता है। हमारा मुल्क गरीब है तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि प्रोटोकॉल, गाड़ियाँ, हर चीज़ ख़त्म करें। जिस तरह आम लोग रहते हैं उनके साथ रहें ताकि पता चले कि हमारे हुक्मरान उसी तरह रह रहे हैं जिस तरह गरीब। सब एयरफोर्स के जहाज़ बिजी होते हैं, उन्हें इमरजेंसी कहीं आना जाना पड़ता है, तो उन्होंने सोचा होगा कि चलेंगे हमारा एक अपना जहाज़ होगा। देखिए आप इतनी बड़ी पाकिस्तान की एयरलाइन भी है, प्राइम मिनिस्टर के पास भी जहाज़ है, इसके अलावा हेलीकॉप्टर भी है। तो मेरा ख्याल है ये तो बिल्कुल इस चीज़ का कोई जवाब नहीं था जो उन्होंने काम किया। और ये एक और बात कर रहे हैं कि हमारे बाद भी जो हुक्मरान आएंगे वो भी तो यूज़ करेंगे। देखिए जी, बाद की तो जो नेक्स्ट जो लोग आएंगे उनकी तो बाद की बात है। असल में जो बात है, ये जो हुक्मरान हैं ये मुख्तलिफ अय्याशियों में इनकी शादियां देख लें, इनके प्रोटोकॉल देख लें, जहाँ भी जाते हैं आप उधर आपको पता है 10-10, 12-12 मील हर चीज़ रोड ब्लॉक हो जाता है, 700 गाड़ियों का काफिला इनके साथ जाता है और इतनी महंगी गाड़ियाँ जाती हैं, इनको तो आम गाड़ियों में सफ़र करना चाहिए। बट साहब हेलीकॉप्टर तो साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान न्याजी भी इस्तेमाल करते थे। उस वक्त आप लोग कहते थे जी सिर्फ 50 रुपए का डीजल लगता है उसके अंदर, तो अब क्या प्रॉब्लम हो गई आप लोग? देखिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करना एमरजेंसी तौर पर मैं ये समझता हूँ, अगर कोई एमरजेंसी नहीं, एवरी डे सर वो ऑफिस आते थे। मैं ये कहता हूँ कि खान साहब आते थे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, तो उसके लिए एक शॉट उनका ये होता था। उन्होंने कहा था मैं साइकिल पे आया जाएगा। असल उनको सिक्योरिटी हेलीकॉप्टर के ऊपर लिखा हुआ था साइकिल है ये। खान साहब को सिक्योरिटी थ्रेट था उस वक्त, एजेंसियों ने बोला हुआ था, पाकिस्तान के अदालत ने बोला था कि आपको थ्रेट है तो लिहाजा प्लीज। इनको नहीं है सर थ्रेट? इनको तो क्या थ्रेट है, उस वक्त को हालात और थे, इनको किस चीज़ का थ्रेट है? ठीक है सर, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम पे।